हरे कृष्णा। प्रत्येक कर्म की समान विपरीत प्रतिफल मिलता है। पहले आप कह सकते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। इस संसार में एक कर्म की हिसाब ऐसा ही होता है, एवरी एक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है। किंतु वैष्णव अपराध होने से इसका कई गुना फल मिल जाता है, ज़्यादा बढ़ता है। ये सिद्धांत है। हाँ, हम जिसकी किसी की बुराई करते हैं, कि किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, किसी को दुख देते हैं, वो दुख निश्चित अपने ऊपर आता है। इसलिए कभी जीवन में किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, किसी को अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। किसी को अपमान करते हैं, किसी को कष्ट देते हैं, किसी को दुख देते हैं, वो कष्ट बाद में वो प्रतिफलित होता है। इसलिए कर्म बंधन इतना चक्कर है, बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग को मोहित हुए। ये बात देखे, लीला के माध्यम से दिखा रहे। द्रौपदी महारानी को पेश किया जा रहा है भूरी राजसभा में और उनको अपमानित किया जा रहा है। वहाँ उपस्थित बड़े बड़े विद्वान थे, जिसमें भीष्म पितामह है, 12 महाजन उनके नाम भी गिनती किया जाता है। और द्रोणाचार्य जैसा ही सत्यनिष्ठ एक ब्राह्मण, सर्वशक्तिशाली ब्राह्मण भी थे। कृपाचार्य, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग थे उपस्थित होते हुए भी तो धर्म के निर्णय नहीं दे पा रहे, चुप जा बढ़ जाते और दोष लग जाता है। ये संसार ऐसा ही है, दोष लग जाता है। इसीलिए हम जो भी किसी को अपमानित कर रहे, उसका अपमान का फल हमको मिलेगा। किसी को दोष देख रहे, वो दोष अपने ऊपर आएगा। कोई गलती हम करे, चोरी करने वाला व्यक्ति तो चोरी बता दिया, चोरी किया, बता ही दिया, वो चोर का क्या फल का, उनका जो फल तो मिलेगा उनको मिल रहा है। हम लोगों बिना बेकसूर उससे 30% दोष हमके ऊपर अभी आ जाता है, ये कहा जाता है। इसलिए ये जो कर्म की जो विचार की, इसलिए हमेशा किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, किसी की दोष नहीं देखना चाहिए, किसी की गलती करना नहीं चाहिए, नहीं तो वो अपने ऊपर आता है। इसलिए हमेशा दूसरी की कल्याण, दूसरी की मंगल, दूसरी के अच्छे विचार रखना चाहिए हमेशा। कोई संसार में कोई गलती कर रहा तभी मानना, हाँ गलती तो संसार कर लेता ही, क्षमा भावना होना चाहिए। क्यों कर रहा है बोले उसको बोल के अब नहीं, पीछे पड़ना पड़ा, क्यों गलती कर रहा है, हाँ क्षमा माफ़ कर देना, जो कर रहे करना, उसकी अपनी कर्मफल अपनी भोगे। अब दूसरा का अच्छे गुण देखना चाहिए, कैसे बुरा गुण देखना चाहिए। अच्छे गुण देखेंगे तो जीवन में हम विकास कर सकते हैं, अब बुरा गुण देखेंगे तो बुरा ही अपने ऊपर असर पड़ जाता है। अच्छे गुण देखते अच्छे गुण अपने अंदर भी आता है हमेशा। इसलिए सद्गुण विचार आने के लिए भगवान को रोजना प्रार्थना, हे कृष्ण ऐसा विचार मन में न आ जाए दूसरा को कष्ट पहुँचे, ऐसा किस पे ईर्ष्या, द्वेष, राग, क्रोध, ये सब से परे होना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने गीता में ये सब बहुत सारी बताए के रखे। यदि भगवान बोलते मेरा यदि प्रिय बनने के लिए कोई चाहता है, ये सब गुण को विकास करिए अपने जीवन में। संभावना रखना चाहिए, दया होना आना चाहिए, करुणा होना चाहिए, कठोर भावना नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष रहित होना चाहिए, और क्षमाशील होना चाहिए हमेशा। कोई भी हाँ क्षमा कर देना चाहिए, माफ़ कर लेना चाहिए हमेशा, और क्रूर भावना नहीं होना चाहिए। ये विकास होना चाहिए, तभी हम भगवान का प्रिय बन सकते हैं। और वही सद्गुण हमको आगे बढ़ाएगा, अपने जीवन में भक्ति में सहायक बनता है। भक्ति करते भजन करते हैं कि भजन करते करते किंतु ये सब गुण यदि रखते हैं, कुटी नाटी कपट व्यवहार रखते हैं, और परहिंसा रखते हैं, देश भावना रखते हैं, ये उपशाखा भक्ति का, भगवान चैतन्य महाप्रभु उपशाखा ऐसे ही बढ़ जाता है। अब मूल शाखा को वो दबाई के रखता है। पुण्य वही असद आचरण, कोटिना असत आचरण, भगवान चैतन्य असत आचरण, ये सब आचरण यदि आ जाता है पुण्य हम भक्ति को बढ़ा ही नहीं देता है। पुण्य भक्ति में इतना बाधा पैदा करता है, पुण्य वैष्णव अपराध होता है। धीरे धीरे आगे जा कर के वो जैसे कूट बीज फलम उन्मुख होकर पुण्य आगे बहुत बड़ा वृक्षों पर होता है, पुण्य बर्बाद कर लेता अपनी लाइफ को। इसलिए भक्ति करते करते ये बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। यदि आपकी वीडियो अच्छा लगा
ज़रूर शेयर करना, ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़रूर लाइक कमेंट देना है। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।